बरखा जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप हाल ही में हिंदुस्तान आई हैं और वहां के माहौल को आपने अच्छे से देखा भी है, डर और दहशत का आलम है। खासतौर से बच्चियों और महिलाओं के लिए तो स्थिति बिल्कुल उलट हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि न जाने किस युग में जा चुका है पूरा का पूरा अफगानिस्तान। क्या कुछ अपनी आंखों से देखकर आप लौटी हैं, जरा बताइए वहां की तस्वीर हमारे दर्शकों। करीब 1 महीना पहले मैं वहां गई थी, काबुल में रही हूं और इससे पहले जब मैं जाती थी तो काबुल के सराउंडिंग्स जो अदर प्रोविंसेस होते थे वहां भी जाती थी। लेकिन इस बार जब वहां पर गई तो हालात बिल्कुल जब गई थी तो इतना बुरा नहीं लग रहा था। थोड़ा थोड़ा पता चलता था कि कभी कहीं पे कोई अटैक हो रहा है या ब्लास्ट हो रहे हैं। ये बहुत आम बात हो गई थी अफगानिस्तान में कि कहीं ब्लास्ट हो रहा है या कहीं अटैक हो रहा है या कुछ और फसाद चल रहे हैं। लेकिन इस बार जब वहां गई तो पता चला कि काबुल की सराउंडिंग्स प्रोविंसेस में भी तालिबान ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो जब शुरू के 15 दिन ऐसा लगता था, जब लोग बात करते थे आपस में कि ये लोग काबुल को छोड़ देंगे, लेकिन काबुल को पूरे कंट्री से डिस्कनेक्ट कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे हालात बिल्कुल ही बेकाबू होते चले गए। एक दिन में 3-3, 4-4 प्रोविंसेस पे कब्जा करते रहे और करते करते ये लोग काबुल तक आ गए। आप किस तरह से हिंदुस्तान लौटी? जब मैं यहाँ आई हूँ 4-5 दिन पहले, मेरे पास एम्बेसी से एक मेल आ गया था, यू जस्ट लीव अफगानिस्तान, लाइक आप वापस चले जाएं क्योंकि आपकी सुरक्षा की हमें चिंता है। तो उसके बाद ही फिर मैंने टिकट कराया और एक दिन कैमियर का फ्लाइट था, वो भी कैंसिल हो गया। कितने दिनों तक थी? 1 महीना करीब मैं वहां रही हूँ और करीब 3 साल से लगातार मैं आती जाती रही हूँ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग वहां पे मेरे साथ काम करते रहे। हम लोग खासतौर से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन वेलफेयर और साथ में चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के ऊपर 3 साल से काम कर रहे थे। लेकिन अब जो हालात हैं वो लेडीज के लिए बहुत ही बदतर हैं। आज भी जैसे देखा गया कि औरतें भाग रही थी कि हमें बुर्का खरीदना है। काबुल में इतना ऐसा हाल कभी नहीं देखा था। इंटीरियर एरिया में, गांव में होता था कि लोग वो एक ब्लू कलर का बुर्का पहन के निकल जाते थे। लेकिन काबुल अच्छा था, इतने बुरे हालात नहीं थे, ठीक था। लेकिन आज की जो स्थिति है, वहां पे जो लेडीज थी वो जॉब कर रही थी। जब आप 1 महीने पहले वहां पर जा रही थी तो क्या इस बात का, चूंकि उसी समय से धीरे धीरे करके तालिबान का जो कब्जा है वो तमाम दूसरे शहरों पर होता हुआ काबुल की तरफ आ पहुंचा, क्या उस समय इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि तालिबान इतनी मजबूती से वहां पर पैर फैला रहा है और आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी? जब मैं वहां थी तो पहली बार पता सुनने में आया था कि मजार शरीफ को कब्जे में ले लिया है। तो ये था कि मजार शरीफ बहुत दूर है, जैसे आप दिल्ली में बैठे और कोई साउथ की बात करे कि केरला में क्या हो रहा है। नहीं कोई समझ सकता था कि इतनी जल्दी वो अलग अलग प्रोविंसेस को कवर करते हुए काबुल तक आ जाएंगे। आप ये इस चीज से अंदाजा लगाएं कि 15 दिन में ही दुनिया बदल गई। और देखा जाए तो आखिर के 3 दिन ऐसा था कि 12, 13, 14 में समझ ही नहीं आया कि कैसे ये सब इस बात का डर भी लग रहा होगा कि चूंकि तालिबान को लेकर महिलाओं के प्रति जो उनका व्यवहार रहा है। मैं आपको बताती हूँ, मैं जब 14 को गई तो 18 तारीख से मैं खुद वहां टारगेटेड हो चुकी थी। मेरे पास और मेरे फैमिली के पास मेरे खिलाफ मैसेजेस आने लगे थे और कोई पता नहीं पाकिस्तानी कोई सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे थे और मुझे लोगों को बताया जा रहा था कि ये लेडी कहाँ पे है, इसके बारे में कुछ भी पता है तो हमें इनबॉक्स करें। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वहां पे लेडीज कुछ भी एक अच्छा काम कर सके, लेडीज थोड़ा भी अपग्रेड हो। वहां पे इट इज जस्ट अ मेल डोमिनेटिंग कंट्री और वो लोग वही चाहते थे। तो जब मैं 3 साल से काम कर रही थी, उन्हें कोई भी वो आदमी नहीं चाहिए। वहां जर्नलिस्ट को टारगेट किया जाता है, सोशल वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा था। ये नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए जहन्नुम बन चुका है तालिबान का वहां पर जिस तरह का शासन। यकीनन बिल्कुल सही बातें कही है और वहां की महिलाओं को लेकर एक अजीब सा डर भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह की स्थितियां पैदा हो चुकी है।